बच्चों नमस्ते। देखो, आज मैं अपने बेटे को स्कूल भेजकर शूट कर रही हूँ। उसी के लिए शूट करती हूँ मैं ये लेक्चर्स, इसीलिए मुझे लगता है, क्योंकि ये मैं कोई मेरा इसमें कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है। तो मैं कुछ वीडियो सुबह सुबह बना लेती हूँ, एक दो, अपने बच्चे के स्कूल जाने के बाद, जिनको वो आके बार बार देख लेता है और रिवाइज करता रहता है। क्योंकि ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती, फिर मुझे पेन इंक्रीज़ हो जाता है स्टमक में। तो इसीलिए ये वीडियोस कोई ऐसे नहीं है, मैं बनाती हूँ अपने बच्चे को समझाने के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे ये वीडियो, क्योंकि ये कोई मैंने कमर्शियल पर्पज से नहीं बनाया है ना। तो अब क्योंकि उसका एग्ज़ाम है कल, नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स उसके एग्ज़ाम में आना है कंप्यूटर का, तो मैं उसी के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है ये, और ये देखो ये बुक है ये, ठीक है, शिव दिल्ली स्कूल में लगी हुई बुक है ये, नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। डियर टीचर, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ डज इट लुक लाइक, व्हाट आर इट्स यूजेस, ये बच्चे पूछ रहे हैं टीचर से। तो टीचर क्या बताती है, यस स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग बुक्स, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर वी विल बी फैमिलियर विद कंप्यूटर नेटवर्क्स। टीचर क्या कह रही है कि बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या हो जाएंगे, एकदम फैमिलियर हो जाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, अब देखो, यू मस्ट हैव नोटिस्ड different types of network in your daily life. In general, a network is a group of devices linked to one another. Let's see the concepts of networks with the help of following examples. तुमने अक्सर नोटिस किया होगा बहुत सारे नेटवर्क अपनी डेली लाइफ में, है ना। तो इन जनरल हम लोग, इन जनरली मतलब नॉर्मली हम देखते हैं बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े हुए, लिंक्ड ईच अदर। ठीक है, लिंक टू वन अनदर। लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। हम नेटवर्क के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क्स को। तो फर्स्ट, नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड एटीएम्स फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपने देखा होगा नेटवर्क ऑफ बैंक और एटीएम का फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन कौन गया एटीएम, बताओ, कमेंट करना। ठीक है, अच्छा देखो, मोबाइल एंड लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क्स फॉर कम्युनिकेशन। मोबाइल और लैंडलाइन नेटवर्क आपने देखे होंगे कम्युनिकेशन के लिए, जब आप फ़ोन करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बच्चों बातचीत होती है, संवाद, टिपिकल हिंदी में बोलते हैं संवाद। ठीक है, अच्छा देखो, नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइन्स एंड रोड्स फॉर लैंड ट्रांसपोर्टेशन। आपने रेलवे लाइन का देखा होगा पूरा नेटवर्क, जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब बच्चों यातायात, इधर से उधर जाना आना। या टेलीविजन एंड रेडियो नेटवर्क्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम। टेलीविजन और रेडियो का नेटवर्क भी देखा होगा, जब प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं उनके लिए, है ना। अब देखो, नोट एक साइड में दिया हुआ है पर्पल बॉक्स में, नेटवर्किंग रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या हुआ, नेटवर्किंग का मतलब है नेटवर्क को क्रिएट करने से। ठीक है, अब वो नेटवर्क कैसा भी हो सकता है। अब यहाँ हम कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड नेटवर्किंग होगी यहाँ पर, है ना। तो देखो, अब आगे देखो आप लोग, अब क्या है, दीज नेटवर्क्स प्ले अ वाइटल रोल इन योर लाइफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो नेटवर्क है, ये इनका बहुत अहम रोल है हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे आपसी बातचीत में, संवाद में। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये इन्होंने चित्र में दिया हुआ है। एक तो दिया है कि बेस स्टेशन होता है, फिर फैम टू कॉल होता है, फिर रिले होता है, फिर मोबाइल होता है। पूरा नेटवर्क इन्होंने समझा दिया कि आप बातचीत कैसे करते हो, है ना। अब नेक्स्ट पेज, टर्न योर नेक्स्ट पेज। अच्छा देखो, मैं हमेशा आप लोगों को क्या कहती हूँ कि हमेशा पेन लेके और बुक लेके बैठा करो मेरे साथ, लाइन टू लाइन मैं पढ़ रही हूँ और आप भी पढ़ा करो मेरे साथ। उससे क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स दैट आर कनेक्टेड together to exchange information and share devices. The information includes the sharing of files, images and songs and so on from one computer to another. कंप्यूटर नेटवर्क जो है, ये क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें कि कम्युनिकेशन क्या होता है, अलग अलग वेरियस जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बीच में, एंड अदर पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स मतलब अदर जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, उन सब के बीच में। और किस लिए, जो कि आपस में कनेक्टेड होती है
और किस लिए कनेक्टेड होती है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है शेयर करने के लिए, जैसे कुछ फाइल्स होती हैं, इमेजेस हो सकती है, सॉन्ग्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बहुत सी चीज़ें हो सकती है जिसको आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना चाहते होंगे, है ना। अब देखो, नोट, stand alone computer is the one which is not connected to a network. A node or host is the one which is connected to a computer network. देखो, तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर क्या होते हैं, वो किसी से भी नेटवर्क में जुड़े नहीं होते। और नोड और होस्ट इज वन विच इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। नोड या होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, जो कि पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा होता है। ठीक है। अब देखो, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की, है ना, आज हम वो देखेंगे। तो डेटा शेयरिंग, द डेटा कैन बी इजीली शेयर्ड इन अ नेटवर्क सो दैट अदर यूजर्स कैन एक्सेस इट व्हेन इट इज नीडेड। शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स विद इन नेटवर्क्स आर वेरी वास्ट। तो डेटा शेयरिंग क्या हो गई, अब देखो, कोई भी डेटा होता है नेटवर्क में वो इजीली आप शेयर कर सकते हो, है ना। और मान लो हमने तो अभी शेयर कर दिया, जो दूसरा यूज़र होगा, जैसे कि आपके ऐप में सिलेबस मैम ने एक बार डाल दिया, अब आपको जब जब आप पढ़ेंगे तब तब आप अपना सिलेबस देखेंगे अपने यूज़ के हिसाब से, है ना। और बिल्कुल क्विकली और बहुत फास्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फाइल को, है ना। और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट होता है। अच्छा, हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। Peripheral devices can be shared connected to a computer in a network with other computers on a network. This reduces the cost of hardware. For example, printer for printouts, DVD writer to burn a CD, DVD of other computer on a network can be shared. Peripheral device हो गए, जैसे प्रिंटर हो गए, माउस हो गए, ये सब का होते हैं ना बच्चों शेयर। ठीक है। कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर इन नेटवर्क, तो ये नेटवर्क में कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। इससे क्या होता है, हार्डवेयर की कॉस्ट कम होती है। फॉर एग्जांपल, प्रिंटर फॉर प्रिंट आउट्स, जैसे कि प्रिंटर किस लिए कनेक्टेड होता है, प्रिंट आउट्स के लिए। डीवीडी राइटर टू बर्न अ सीडी डीवीडी ऑफ अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कैन बी शेयर्ड। डीवीडी राइटर से क्या क्या करते हैं हम, सीडी और डीवीडी को फॉर टू बर्न अ सीडी डीवीडी अलग कंप्यूटर की जो होती है वो अपने कंप्यूटर में, ठीक है, जिससे हम उसे शेयर कर सकें, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है सीडी या डीवीडी में। स्टोरेज मीडिया शेयरिंग इन अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, डेटा फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर्स कैन बी डायरेक्टली स्टोर्ड ऑन द सर्वर कंप्यूटर। आज का इन्वायरमेंट ऐसा है, कैसा है, क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट। देखा नहीं है कि क्लाइंट सर्वर कैसा हो, अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, और आप ये जो फूड ऑर्डर करते हैं, जोमेटो देख लो, है ना, स्विगी देख लो, ये क्या है, क्लाइंट सर्वर। मतलब इसमें क्लाइंट को क्या हम सर्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण में आज के। डेटा फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर्स कैन बी डायरेक्टली स्टोर्ड ऑन द डेटा सर्वर कंप्यूटर। जो डेटा होता है क्लाइंट के कंप्यूटर से, वो डायरेक्ट हम जो है सर्वर कंप्यूटर में सेव हो जाता है आजकल। दिस प्रैक्टिस रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ डेटा रिडंडेंसी डुप्लीकेसी। इससे क्या होता है कि डेटा की डुप्लीकेसी जो होती है वो रुकती है, कम होती है। डेटा बैकअप इज इजी एंड फास्ट बिकॉज इट इज स्टोर्ड ऑन सेंट्रल स्टोरेज ड्राइव इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। डेटा बैकअप जो हो गया वो बहुत इजी हो गया और बहुत फास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो डेटा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, स्टोर हो रहा है सेंट्रल स्टोरेज ड्राइव में, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि इंडिविजुअल कंप्यूटर में अलग अलग हो। कम्युनिकेशन, यूजिंग अ नेटवर्क यू कैन कम्युनिकेट विद अदर पीपल यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स। कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ हो सकता है, अगर आप नेटवर्क यूज़ करते हो तो हम बहुत जल्दी अपने मैसेजेस, आपने देखा ही होगा, पहले तो सिंपल मैसेजेस होते थे, आजकल तो व्हाट्सएप भी है ना, और आजकल तो कू ऐप, पता नहीं कौन कौन से ऐप हो गए हैं जो आप प्रतिलिपि आप देख सकते हैं, है ना। आपको कुछ भी लिखना हो डायरेक्ट आप ऑनलाइन लिख सकते हैं प्रतिलिपि ऐप में। आप पढ़ सकते हैं बच्चों की कहानियाँ, कविताएं, बड़े पढ़ सकते हैं, बड़ों से रिलेटेड उपन्यास, नॉवेल्स, कहानी, कविताएं, बहुत चीज़ें हैं आजकल। फेसबुक है, इंस्टा है, सभी कुछ तो जानते हो आप लोग, तो मुझसे भी ज़्यादा जानते होगे। क्या आप देखो, नेटवर्क कंपोनेंट्स, network interface card, NIC/LAN card. A network interface card, NIC, is a computer hardware device designed to allow computers to communicate over a network. ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये
क्यों होता है इसमें, ये इस तरह से डिज़ाइन होता है कि कंप्यूटर जो है कम्युनिकेट कर सके उसमें नेटवर्क के बीच में, ठीक है। इसका इमेज भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो the NIC contains the electronic circuitry required to communicate using a wired connection। तो जो NIC में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है जिससे क्या होता है, उसको हम वायर से जो है कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ईथरनेट और अ वायरलेस कनेक्शन, एग्जाम्पल वाईफाई, ठीक है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ऑल्सो नोन एज ए नेटवर्क अडेप्टर और लोकल एरिया नेटवर्क लैन अडेप्टर, ठीक है। तो जो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है इसको हम किस और नाम से जानते हैं, नेटवर्क अडेप्टर के नाम से भी जानते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क लैन अडेप्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपने देखी होगी लीड होती है जिसके दोनों तरफ से आप उसको जोड़ सकते हैं, है ना। अब है ईथरनेट केबल और कनेक्टर्स। एंड ईथरनेट केबल इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेनिंग 8 वायर्स, इट इज क्रिम्प्ड विद कनेक्टर्स एट बोथ द एंड। सो दोनों ईथरनेट केबल में क्या होता है, दोनों तरफ से आप उसको जोड़ सकते हो। एक तरफ से मान लो आपके सीपीयू से जुड़ गया है ना, और एक तरफ आपके पास मान लो पेन ड्राइव है उससे जुड़ गया, तो ऐसे दोनों तरफ से ही उसको कनेक्ट करने का डिवाइस उसमें सिस्टम होता है बोथ एंड्स पे, ठीक है। अब जो अगला होगा हम वो दूसरे उसमें पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, दूसरे पार्ट में इस चैप्टर के।